Dear children, welcome grade 6. Today we are going to see about in our book Balram Katha. Already in last video we saw that सीता की खोज उसमें क्या हुआ। सीता कुटिया में नहीं होने के कारण राम लक्ष्मण दोनों ने सीता के खोजने के लिए चल रहा था और रास्ते में एक हिरणों को मिलने पर वो दक्षिणी दिशा पर और देखा, इसलिए वह दोनों राम और लक्ष्मण ने दक्षिणी दिशा और चल रहा था और रास्ते में वो एक कंपंत राक्षसों से मारकर उसके अनुसार कृष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपो सरोवर होकर वहाँ वो ऋषि मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहाँ सबरी को मिलने के बाद वो सबरी के अनुसार वो कौन राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मित्रता करने के लिए वो सुग्रीव वानर सेना वो सुग्रीव है वो उसको सहायता मिलने के लिए वह दोनों राम और लक्ष्मण वहाँ चल गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राम लक्ष्मण और दोनों ने सुग्रीव के पास चलकर वहाँ सुग्रीव को कुछ सहायता करने के बाद हनुमान से मित्र करने वो हनुमान के द्वारा वो वानरों के सहायता से अब सीता के खोजने के लिए तैयार हुआ। अब हनुमान ने सीता के खोजने के लिए हनुमान द्वारा राम ने उस हनुमान को भेजा। नाउ वी सा दैट इन लंका में हनुमान, क्योंकि वो सबको मालूम हुआ था अब सीता लंका में है, रावण सीता को हरण करना और वहाँ फंस गया है, वो इसलिए वो हनुमान को वहाँ भेजा। कहाँ? लंका को। अब लंका में हनुमान क्या किया उसके बारे में हम इस वीडियो पर देखेंगे। आप स्क्रीन पर देखेंगे राम हनुमान और सुग्रीव मिलने के बाद उनके सहायता करने और अब हनुमान को लंका भेज दिया। Now you see in our book page number 61 लंका में हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा गड़े हुए। अब सबने हनुमान को द्वारा संदेश देता है और लंका भेजा, हनुमान को लंका भेजा। इसलिए हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था राम के प्रति। समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने के थी। Hanuman woke up and touched the earth, and Hanuman stood on a single jump and reached the Mahendra Parvat. And Jambavan know very well, remaining Hanuman of his power. Hanuman standing on the mountain peak and looked at the Virat Sea. There was no challenge in his eyes. He was devoted to Rama because Hanuman ने राम भक्त है और he seeing the sea or the dignity was to about the be destroyed. When the sea saw that Hanuman, that sea was now of panic. And you see the next paragraph. हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने पिता को प्रणाम किया। पहले हनुमान ने उड़ने के पहले हवाई में वो अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दिया। व्हाट इज द मीनिंग छलांग? दैट इज जंप। वो वानर है ना, वानर रूप है के कारण वो जंप कर दिया ऊंचे। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े खिलाखंड आसमान में उठ गए।
when Hanuman jumped, that one भयानक sound one is coming. कुछ दूर हनुमान के साथ गए जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। What happened now when Hanuman bowed his father towards the east, hand up in the air, bent over and pressed him tightly with his hands and feet. The next moment were in the sky, moving fast over the sea. Now Hanuman do this one. Big rocks flow into the sky during the jump. Some far it went away with Hanuman as the Parijan goes to see someone off. Hanuman's speed was high, अधिक शक्ति होते हैं, इसलिए वो बहुत तेज से उड़ते हैं। The stone is left behind and falls into the sea. And you see the next one. महेंद्र पर्वत सुंदरता। अब महेंद्र पर्वत कैसा है, उनका वर्णन है। महेंद्र पर्वत सुंदरता, वनस्पतियां और जीव जंतुओं से भरा उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे गाड़ी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था। वो महेंद्र पर्वत भी चुप गया, क्योंकि हनुमान छलांग के कारण वो पर्वत कैसे हुआ, चुप हो गया। और निश्चल छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांप कर गिर गए, वन दर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, पशु पक्षी चीत्कार करते हुए बाहे, कई स्थानों पर जलप्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उड़ने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग के गोला की तरह। वो उनका वर्ण, वो कब हनुमान छलांग किया तो आसमान में, अब पर्वत महेंद्र पर्वत का क्या हुआ, उसका वर्ण, नेचुरल सीनरी नाउ हियर डिस्क्राइब। Mahendra mountain was very beautiful. It's full of greenery and animals, birds, all the जीव जंतु वहाँ है। His seeker was stony, but there were lovely trees in the valley below creepers. The mountain was calm until Hanuman took reach it and the leap. So the mountain was hit by the pressure of the leap. Trees have shivered and the forest has fallen. Large rocks have been blended down. The birds have ran away screaming. The water sources are bursting in many places. So in this, it happened in when Hanuman jumped on cross the Mahendra Parvat. Like this scenery is happened. And you see the next paragraph. हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उड़ने लगती। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती हुई। Now Hanuman was oblivious to saw this. They were moving at the speed of air. And finally he know the route of the दिशा को मालूम हुआ. So he changed the clouds the direction to. So he changed the direction to Lanka. The clouds thunder when they feed. Everything gets unstable from where they go. High waves in the sea started to rise, their shadow showing towards the great boat in the sea. Now, हनुमान ने अब उस सी पर देखे तो उनका छाया कैसे हुआ, एक विराट नाव की तरह देखा वो हनुमान. And without moving the sound inside that, so what happened? One mountain is there. Now you see the next paragraph. समुद्र के अंदर एक पर्वत था.
मैनाक, उस पर्वत का नाम मैनाक पर्वत। ये एक समुद्र है, वो समुद्र के अंदर बीच में एक पर्वत था, वो पर्वत का नाम मैनाक। बहुत सुनहरा है वो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, चमकता हुआ है। वो पर्वत कैसे हुआ? चमकीली है। वह जलराशि को चीरकर ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर ले, तक गए होंगे। Now that inside of the sea one mountain is there, that name was Mainak. It's very beautiful, but it's thought who the Mainak river, that rock thought that Hanuman was very tired and he want to take rest sometimes in here, but Hanuman did not stop. They find Mainak goodwill hampered. He got out of his hand when he hit Mainak, and then the top of the mountain broke. He broke the mountain peak. Who? Hanuman. You see the next page, ma. You see on the screen now one picture and our book also. वो आप देखिए ये स्क्रीन पर हनुमान ने हवाई वो आसमान में उड़ सकते हैं। वो some what happened that then waves and some miracle it's happened in the sky. So that scenery you see on the screen. Now you see the next page, 63 page. हनुमान नहीं रुके, उन्हें मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी। राम काज में वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लहा तो पर्वत शिखर टूट गया और वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगी। नेक्स्ट वन, हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। However, they crossed the Mainak rock and on the way he faced, Hanuman faced so many obstacles in his way. Rakshasi Jurasa mili. On the way he met, Hanuman met one demons, that female demons, that name was Surasa. विराट शरीर, वो शरीर कैसे हुआ, वो राक्षसी को शरीर कैसा हुआ तो विराट शरीर है। वह हनुमान को खा जाना चाहती है। वो राक्षसी क्या करना चाहिए? हनुमान को खा जाना चाहती है। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, पर हनुमान कौन है? वायु पुत्र है। हनुमान पवन की पुत्र है, इसलिए उसे चकमा दिया और उसके मुख में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई। उसके बाद और दूसरा राक्षसी भी वहां आए। उसका नाम सिंहिका था। छाया राक्षसी, वो कैसा राक्षसी है? छाया राक्षसी। उसने दैट इज इन I want to tell in Tamil, छाया राक्षसी மறைஞ்சு அவங்க கிட்ட ஃபைட் பண்ற மாதிரி. So छाया राक्षसी, the demons not visible in front of that persons. So वो छाया राक्षसी है। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वो क्या किया? वो राक्षसी जल में हनुमान की छाया हो ना, उसे पकड़ लिया। वह अचानक आसमान में टकरा गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला। इसलिए हनुमान ने क्या किया तो क्रोध से उस राक्षसी डेमॉन्स को मार गया। किल्ड हनुमान किल्ड दैट अनदर राक्षसी सिंहिका को। और यू सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब गंतव्य दूर नहीं था, दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी। However, now it visible Hanuman now the Lanka visible in his Hanuman's eyes. Hanuman saw that Lanka. रावण की राजधानी लंका है। Now at present it is called Sri Lanka, you know very well. Yes, that place is Sri Lanka उस काल में। On those days that name was Lanka. रावण की राजधानी है वो लंका। सोने की लंका, वो लंका कैसे है? सोने से बनाने हुआ। आकाश में उड़ते हुए कंगूरे उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। However, Hanuman now reached the Lanka and jumped on the floor to stood on the bank of river
and saw that Lanka. And you see the next one. Hanuman ko thakan rachmatra nahi hai. But however, meanwhile, Hanuman reached faced so many obstacles and fights with demons, but he was not tired. Thakan rachmatra ka अर्थ he was not tired. इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था. For I told no, so many miles he crossed and faced so many problems, but also he was not tired. चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे. It is one and only thinking for Hanuman, how I can find Sita ji. कैसे पहचानेंगे. How can I identify that माता सीता. लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान को एक पहाड़ी पर चढ़ गए. Now Hanuman want to see that Lanka in full scenery, full places, so they jump into one pahadi. They climb on in one pahadi. Climbed in a mountain. दृष्टि दौड़ाई. चारों ओर वृक्ष सुवासित उद्यान. That is in a green garden. Now अब हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ने ना उस एक दृष्टि दौड़ाई. कैसे हुआ तो वो वृक्ष है, वह ग्रीनरी गार्डन. भव्य भवन है, हवा में लहराती संगीत धाराएं. वो creepers all are singing like through air. वे चकित थे. हनुमान ये दृश्य को देखकर बहुत चकित हुआ. When Hanuman saw that scenery, he was very excited. राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, वो हनुमान क्या सोचते तो ये लंका राक्षस का नगर है, क्योंकि रावण भी एक राक्षस रूप है. इसलिए हनुमान इसी तरह सोचता है, एक राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता है. इसी तरह हनुमान thought that it is how is it very beautiful in demon's place. उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था. No one he was not see like these type of places in a beautiful place. वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे. Now they want to see in each and every corner and places, and now he want to saw. Excuse me. ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए. And at the same time he want to search the Sita also. And you see the next paragraph. दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा. अब हनुमान ने क्या सोचा तो अब समय का दिन का समय है, अब हम उस लंका में प्रवेश होने तो कोई बाधा आएंगे, इसलिए हम इस दिन के समय वहां प्रवेश करना उचित नहीं है. इसी तरह हनुमान ने सोचने उन्होंने प्रतीक्षा की. ही वॉज वेटिंग फॉर नाइट टाइम. समुद्र तट पर ही स्टे बैक इन अ बैंक ऑफ रिवर. शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया. He thought that Hanuman thought that when the night time has come, we will go for Lanka and that place. उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था. At the same time, in front of his only one question, that is in how we can find the Sita. उस विराट नगर में, विराट का अर्थ ह्यूज, लंका बहुत विराट नगर है, ह्यूज ऑफ प्लेसेस. यह काम आसान नहीं थे. बट इट इज नॉट वेरी इजी टू फाइंड अ सीता इन अ ह्यूज सिटी, दैट इज इन अ वेरी बिग सिटी. वृक्ष डालियों से कूदते फांदते वह नगर में मध्य में पहुंच गए. हनुमान अब क्या किया तो धरती पर ना जाने और वृक्ष डालियों उसको कूदते, जंप एंड रीच दैट इन मिडल ऑफ द सिटी. वह क्या किया, वृक्षों के डालियों से कूदते नगर के मध्य में पहुंच गए. वहां राजमहल था. उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होगी. अब हनुमान क्या सोचा तो सीता वह राजमहल में ही. नाउ
Hanuman thought that the Sita is there in that Rajmahal place. रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा. रावण is hide and kept in Sita that Rajmahal. किसी कोने में, if any one corner, he thought that. महल में पहरेदार थे. At the same time, the guards also in the palace. अस्त्र शस्त्र लिए हुए सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए. So many gods are there. They have swords and some instruments also is there. But however, that Hanuman silently went to that place, reached that place, inside that place. And you see the next one. राजमहल विराट था. और राजमहल भी कैसा हुआ? बहुत, the place was very huge. that राजमहल भी वैभवपूर्ण है. वे बजते बजाते महल में घूमने लगे. हनुमान अब वहाँ इधर उधर वहाँ घूमने लगा. Here and there the roaming and searching that सीता देवी. फटकते रहे. रात का समय था. अब भी रात का समय हो गया. अधिकतर राक्षस सो रहे थे. Most of the demons were slept. उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा. अब हनुमान क्या किया तो वो राक्षसों के पास जाकर उनको चेहरा को देखा. कोई सीता भी यहाँ है. इसी तरह का वो एक एक चेहरे, not only the demons and all the peoples, Hanuman saw that them face. सीता जैसी कोई स्त्री उन्हीं नहीं दिखाई पड़ा. रावण के कक्ष में गए. कक्ष में का अर्थ रूम. अब सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई. बट he not found any one lady like a Sita. At the same time वे रावण के कक्ष में गए. And also Hanuman went to Ravana's room. वहाँ रावण था. वहाँ in the room Ravan slept there. उसकी रानी मंदोदरी थी. रावण का पत्नी का नाम, रानी का नाम मंदोदरी है. सीता नहीं, इसलिए वहाँ सीता नहीं है. उस रावण का कक्ष में, दैट इज इन अ रूम, कमरे में रावण और उनकी पत्नी रानी मंदोदरी भी है. वहाँ सीता नहीं. ना जाने सीता को कहाँ छिपा रहा है. सोचते हुए हनुमान अंतपुर से बाहर निकल आए. इसलिए हनुमान thought that Sita is not here, but Ravan, where did Sita hide the Sita in his mahal? So he thought and went out from that Antapur. And the next paragraph. एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे. पशुशालाएं भी देख ली. सीता का कहीं पता ना था. Meanwhile, and Hanuman go and search each and every places, demons places and Pashushalaya, animals places also. Hanuman he searched, but Sita is not there. सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था. But he was very confident Sita is here only also. So we want to search. पर वह दुखी हो गए. At the same time he was very sorrowfully. सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है. Definitely Ravan hide the Sita in this place everywhere. And किसी गुप्त स्थान पर, in a secret place. This is Hanuman's thought. मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा. But sure I will search सीता. उनसे मिलने बिना नहीं लौटूंगा. When I will meet सीता देवी, if not I return back to from this place. उन्होंने तय किया. So हनुमान ने decided like this. हनुमान ने इसी तरह तय किया कि क्या किसी गुप्त प्लेस में सीता जी है, रावण उनको छिपा दिया, इसलिए मैं उन्हें अवश्य ढूंढ निकालूंगा. उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा. इसी तरह हनुमान ने तय किया.
और यू सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, अंतपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, and also he saw the chariot of Ravana's chariot in outside of the Antapur. स्वर्ण रथ, वो चैरियट कैसा है? स्वर्ण, रत्नों से सजा हुआ है, रत्नों से वो रथ, चैरियट डेकोरेटेड विथ इन रत्नम. Ratna means in stones, that is in pearls, diamonds, and what gems, like that. So the chariot decorated with gems. रावण रथ रत्नों से सजा हुआ, वे चकित हो गए. When Hanuman saw the chariot, he was very excited. How it's very beautiful. तभी उनका ध्यान अंतपुर से लगी वाटिका के ओर गया. Now Hanuman desired to move from his in a Vatika place, Asoka Vatika. वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे. That place was in so many trees, Asoka trees are there. आकाश छूने का आतुर है, that is in eager to touch the sky. That Asoka Vatika, that the trees was where, how is it eager to touch the sky? So very long, high. यही अशोक वाटिका थी. दीवार लांग कर वे वहां पहुंचे. He climbed the wall and jumped to and reached that place. लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था. That one and only place in a remaining place, that is in Asoka Vatika. रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा? But Hanuman thought that why would Ravan keep them so open, these places? And this is Hanuman's thought, and you see the next paragraph. हनुमान ने निराश गर करती जा रही थी. वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए. At the same time, Hanuman was very sorrowfully and climbed one tree and sat on the tree in a peak on the top of the tree. दिन चढ़ आया, अब द डे टाइम हैज कम. ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा. At the and same thinking, but it is a day time, so it is not good for searching Sita. Hanuman thought like that. पेड़ घना था, वो से बैठने वाला पेड़ कैसा हुआ तो बहुत घना था. डेंसिटी, द ट्री वॉज इन वेरी डेंसिटी. वे उसके पत्तों में छिप गए. हनुमान ने उस पत्ते का जो हाइड इन ट्री लीव्स, वहां से सब कुछ दिखाता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सका. हनुमान was see the every moment and every scene places through that places, but no one should find out Hanuman's sitting place. And you see the next paragraph. अब रात हो गई. अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अटहास सुनाई पड़ा. Now at the night time he heard the chuckle from the corner, one like a sound. वे राक्षसियां थी. वो कौन है? राक्षसी. हनुमान उधर ही देखने लगे. Now हनुमान saw that place. एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड थे. Under the tree the demons were stand in that place, stood in that place, so many demons. वे किसी बात पर हटाक लगा रही थी. हनुमान का लगा कि वे सीता पर हंस रही है. हनुमान क्या किया तो वो सीता पर हंस रही थी. वह पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए. At the same time now jump from the tree and hide in one branches. हनुमान ध्यान से देखा. He saw that very seriously. राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है. उन राक्षसी के बीच में one lady sat on in the middle of the demons. चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय. उनका चेहरा कैसे है? withered and sad and pathetic, and that lady was very weak. शोकग्रस्त है, very sorrowfully. यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा. But now Hanuman was confirmed that that lady is माँ सीता है.
उन्हें अब कोई संदेह नहीं था, no doubt for that. Next paragraph. राक्षसियां वहां थी, but the demons also stood on that place. हट नहीं रही थी, was not moving from that place. हनुमान उतावले, so हनुमान at the same time saw that eagerly. पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी. वो हनुमान ने अब हनुमान का भय क्या, तो अब हम नीचे उतरना तो क्या हुआ, सीता का कोई आपत आएंगे, इसलिए वह नहीं उस प्लेस वहां कूदेंगे. सीता के लिए भी. तभी उन्होंने रावण को आते देखा. एट द सेम टाइम ही सॉ दैट रावणा रीच दैट प्लेस. राजसी डाट बाट के साथ दासियों सहित हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटने नहीं चाहते. वो क्या किया, तो उस समय हनुमान इसी तरह सोचते हुए, तो उस समय रावण वहां आया. वो कैसे है, विद द स्टेट विथ वेट. वह राजसी डाट बाट के साथ दासियों के सहित, विथ सर्वेंट. हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटने नहीं चाहता. एट द सेम टाइम हनुमान वाज डिसाइडेड, विदाउट सीता वी डोंट गो बैक टू दैट प्लेस, फ्रॉम दैट प्लेस. ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा. इफ यू गो टू द लीव फ्रॉम दिस प्लेस, व्हाट आई टेल टू राम, व्हाट आंसर आई टेल टू राम. उन्होंने सोचा. इट इज द थॉट ऑफ हनुमान. नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था. वे डाल से चिप गए. सो ही वॉज ही वेटिंग फॉर दैट करेक्ट टाइम एंड ही हाइड फ्रॉम दैट ब्रांचेस. सांस रोककर रावण के लौटने के प्रतीक्षा में. At the same time, Hanuman was waiting for when the Ravana returned back to his palace. So he saw very seriously. रावण ने सीता को बहलाया फुसलाया. Now Ravana seduced Sita, लालच दिया, show some greedy. In लालच का मतलब in தமிழ் ஆசை வார்த்தைகள்லாம் கூட்டி சொல்லி சீதையை என்ன பண்ணுறாங்க, தேத்துறாங்க. ராவணன் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, என்ன மேரேஜ் பண்ணிக்கோன்னு. बट सीता नहीं टिकी. बट सीता इज नॉट एक्सेप्ट. वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक ना सुनी, तिरस्कार किया. यू सी द नेक्स्ट पैराग्राफ पेज मा 65. नाउ आई एम गोइंग टू टीच दैट. वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक ना सुनी. She was shivering and with fear, but at the same time he told, तिरस्कार किया. सीता ने अब तिरस्कार किया. रावण ने कहा. Now Ravana told, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं. You don't fear. सुमुखी. सुमुखी और pet name, like a pet name. मैं तुमको स्पर्श नहीं करूँगा. I will not touch you. जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी, मैं तुम्हें अपनी रानी बनना चाहता हूँ. Now what Ravana tell, you don't fear. I will not touch you unless you want to do it yourself. I want to be you my queen. मेरी बात मान लो. You accept my words. सुगपो करो. You live long very joyful life. और ऐसा अदरवाइज अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा. नहीं तो मैं क्या करूं, तलवार से मुझे मैं तुमको काट डालूंगा. सोच लो. सो यू थिंक अबाउट दैट. तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं. सो आई विल गिव फॉर 2 months फॉर योर डिसीजन. सेड रावणा लाइक दिस वन एंड वेंट. ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट. नाउ सीता रिप्लाइड फॉर दैट रावणा, ऐसा कभी नहीं होगा, नॉट फॉर डू दैट. दुष्टने இப்படியெல்லாம் செய்ய நடக்காது. राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है. राम के in front of Ram's existence before you are destroyed. मुझे राम के पास पहुंच दो. You return back to me to Ram.
वे तुम्हें क्षमा कर देंगे. Now Rama, when you do like this one, Ram forgiveness for you. तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है. If you not send me with Ram, it happened in all the Lanka is destroyed. तुमने अपराध किया है. You are punished. तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. No one should escape from this. मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है. The foolish demands, your end is now counting start. So Sita said like to Ravana this. And the next paragraph you see, Ravan क्रोध में फैर पड़कता हुआ चला गया. Now Ravana very angry and went. Ravana was angry and went on scripting his feet in anger. रात गाढ़ी होती जा रही है. Now night time was over. रावणा के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया. और राक्षसियों ने सीता को घेर लिया. उन्हें डराने धमकाने लगी. बोली, तुम मूर्ख हो, रावण को प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो. वो राक्षसी ने रावण जाने के बाद सीता से क्या कहा तो, आप मूर्ख है, तुम रावणा को स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम मर जाएंगे. और इस तरह डराने के धमकाने लगी. और राक्षसी, यह रावणा की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंचा. और राक्षसियाँ इसी भी कहते हैं, दिस इज द प्लेस ऑफ रावणा. तमिल நம்ம சொல்லலாம், இது என்னோட கோட்டை என்ன, லைக் தட். திஸ் இஸ் ராவணா की नगरी है. So you will not escape from this place. So you accept Ravana's words and got married with Ravana. तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. No one should help for you here. राक्षसियों ने में एक त्रिजड़ा थी. In the one of the demons is, her name was त्रिजड़ा. सबसे भिन्न उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है. पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया. यह सपना अच्छा नहीं है. अब एक राक्षसी से कहा, मैं एक आई सॉ वन ड्रीम. दैट ड्रीम व्हाट हैपेंड इन ऑल द लंकास इन डिस्ट्रॉयड इन अंडर द सी. सो द नष्ट हो, सब लंका नष्ट हो गया. इट इज नॉट फॉर गुड. You see the next. कहीं एक सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है. सीता की हिचकियां बंद गई. वह विलाप करने लगे. सीता hiccups and went off. She mourned. Said like this, that when Sita heard that demons dreams about dreams. Now Sita hiccups and very sorrowfully went off that and she mourned. And you see the next paragraph. देर रात राक्षसियों एक एक कर चली गई है. After one by one all the demons went out from that place. सीता वाटिका में अकेली थी. Now Sita alone in his that वाटिका. यह अच्छा अवसर था. It is for good time. पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे. But at the same time Hanuman thought that this one and he not jump from that पेड़. क्योंकि कहीं सीता मुझे भी राक्षस ना समझ लो. now हनुमान का संदेह क्या हो तो, सीता भी मुझे राक्षस को समझ लिया, मायावी चाल मान ले. उन्होंने सोचा. इसी तरह हनुमान ने सोचा. फिर भी वह पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की. इसी तरह वह हनुमान सोचे वो पेड़ पर बैठे बैठे राम कथा का प्रारंभ किया. राम का गुणगाना. रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी. उन्होंने ऊपर देखा. अब सीता को इस राम कथा को सुनने के बाद वह ऊपर देखा जिधर से आवाज आ गई है. वो where is the sound come from? He saw that in a tree that asked that person, "Kaun ho tum? Who are you?" Children, I hope you understood this lesson. In this part now get over.
In part 2, Lanka mein Hanuman, we will discuss about the next video. I hope you understood this lesson. Listen very carefully. If you have doubt, please ask me and call me. Thank you. Dhanyavad.